107 निकायों में भी वृद्धि हुई, यानी इस बार 760 हम लोग करवा रहे हैं। पिछले चुनाव में ये संख्या 653 थी। मतदान केंद्रों में भी उसी के अनुसार इस वर्ष 17 के सापेक्ष 2361 मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 23 में वर्ष 17 के सापेक्ष कुल 2024 पदों अध्यक्ष, महापौर, पार्षद और सदस्य की भी वृद्धि हुई है। कुल 2024 पद है। 2000 तीनों को मिला के कि सिर्फ नगर निगम क्या 2024 वृद्धि हुई ये वृद्धि हुई है सब मिलाकर तीनों में मिला? हाँ, महापौर, अध्यक्ष, पार्षद, सदस्य की सभी को मिला करके है ये सामान्य 23 में लगभग 2 लाख मतदान कर्मी की योजित किए जाएंगे। इसमें 2 लाख कर्मियों को आवश्यकता पड़ेगी। इसमें व्यय सीमा जो निर्धारित की गई है, आप लोगों ने पहले भी बताया है लोगों को। व्यय सीमा महापौर के लिए जहां 80 वार्ड से कम है वहां 35 लाख रुपये, जहां 80 वार्ड से ज्यादा है वहां 40 लाख रुपये रखा गया है। नगर पालिका के लिए 40 वार्ड तक 9 लाख रुपये और 40 वार्ड से अधिक के लिए 12 लाख रुपये का रखा गया है। अध्यक्ष नगर पंचायत के लिए 2,50,000, पार्षद नगर निगम के लिए 3 लाख, सदस्य नगर पालिका परिषद के लिए 2 लाख और सदस्य नगर पंचायत के लिए 50,000 रुपये की सीमा खर्च करने की सीमा निर्धारित की गई। ये संक्षेप में ये विवरण था। इसमें सर आपराधिक का कोई है कि आपराधिक वाले क्या उनके ऊपर आपकी नजर रहेगी, किस तरह का? आपराधिक के लिए हमने भी डीएम और एसपी वगैरह की और जितने पुलिस कमिश्नर ये घोषणा देंगे अपना, जैसे विधायकों का लिया था। मतदान का समय कितने से कितने बजे तक है? क्या सेंसिटिव इलाकों में कुछ अलग उनका? हाँ, हम वहाँ पे वेबकास्टिंग की या वीडियोग्राफी की व्यवस्था कर रहे हैं। जो अति संवेदनशील केंद्र हैं उसका चिन्हीकरण किया जा रहा है, अभी पुनः चिन्हीकरण किया जा रहा है। जैसे जैसे आरक्षण की घोषणा हुई है उस हिसाब से संवेदनशीलता बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तदनुसार हमने डीएम्स को कहा है अपने यहाँ और एसपी को कहा है कि संवेदनशीलता का आकलन कर लें और अंतिम रूप से ये सूचना दें। चुनाव 7 बजे चुनाव यूपी पुलिस ही कराएगी या सेंट्रल फोर्स विभाग? सर चुनाव यूपी पुलिस कराएगी या सेंट्रल फोर्स? अरे सर शायद है बैठने दो। मैं भी तो यूपी फोर्स से ही करवा रहा हूँ। आवश्यकता होगी तो हम लोग सेंट्रल फोर्स ही मंगाएंगे। तारीखें लगी हैं, कुछ आपत्तियों को लेकर के कल हाईकोर्ट में तारीखें लगी हैं, तो क्या उनका निपटारा हो गया है या फिर उसको कैसे संज्ञान में लेंगे? अब ये आयोग, उसमें कहीं कोई पक्ष नहीं है, आयोग के इस बारे में कोई जाए। सर केवल एक बात ये बताइए, आपराधिक लोगों का उनका जैसे समाचार पत्रों में विधानसभा चुनाव में उनका पूरा विवरण वो देते हैं, क्या ऐसा लेंगे? आपराधिक तत्वों के बारे में हमने चिन्हीकरण के लिए कहा है। समस्त जिला में एक मिनट पुलिस अधीक्षकों से और पुलिस कमिश्नर से इन सब ने कहा कि अपने अपने क्षेत्र में ऐसे आपराधिक तत्वों का चिन्हीकरण कर लें। उसके विरुद्ध कई तरह की कार्रवाई, विरोधात्मक कार्रवाई है, कई निषेधात्मक कार्रवाई है, कई के जो जमानतें हैं निरस्त करा करके पुनः जेल भेजने की कार्रवाई है। वो सारी कार्रवाइयां चल रही हैं। जहां बहुत अधिक इस तरह का पाया जाएगा तो उसकी सूची भी दी जा सकती है। सर कौन कौन से काम होंगे इस दौरान और कौन कौन से काम पर रोक लगेगी डेवलपमेंट के, या जो काम नए नहीं होंगे ऐसे कोई लिस्ट या कोई आप लोगों ने किया? वो सूची लंबी है, कई मैं आपको लिख के दे दूँ। ठीक है, थैंक यू। तो देखा आपने न्यूज 18 ने जो खबर आपको 25 मिनट पहले दी थी, उस खबर पर मुहर लग गई है। 2 चरणों में वोटिंग होगी और हर चरण में 9 मंडल में वोटिंग होनी है, मतदान होना है। नगर निगमों में ईवीएम से वोटिंग होगी, जबकि नगर पालिका की अगर बात की जाए तो वहां पर बैलेट बॉक्स का इंतजाम होगा। पहला चरण 9 मंडल के अंदर मतदान होना है। 35 जिले इसमें है जहां पर वोटिंग होनी है पहले चरण में, यानी कि 4 मई को ये वोटिंग होगी। 13 मई को नतीजे भी आ जाएंगे। नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने लगेंगे। जहां पर ईवीएम से वोटिंग होगी वहां पर नतीजे तेजी से आएंगे, लेकिन बैलेट बॉक्स से जहां पर चुनाव होना है वहां पर नतीजों को आने में, तस्वीर को पूरी तरह से साफ हो जाने में वक्त लगेगा।
लेकिन 4 मई पहले चरण की वोटिंग, 11 मई दूसरे चरण की वोटिंग, दोनों ही चरणों में 9-9 मंडल में वोटिंग। ये वो जानकारी है जो अब से 25-26 मिनट पहले न्यूज 18 ने अपने दर्शकों तक पहुंचा दी थी और उस खबर पर मुहर लग गई है। बड़ी खबर है कि इस वक्त चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान किया गया, वही तारीखें जो हमने आपको पहले भी बताई थी। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई कि इस बार चुनाव में खर्च की सीमा सभी उम्मीदवारों की बढ़ा दी गई है।